हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर अंकिता। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एगेरोस को वे कर लेंगे। आपका एगेरोस का परसेंटेज आपके डीएनए फ्रेगमेंट के हिसाब से होगा। 0.7 to 1.5% तक एगेरोस की हम एगेरोजेल हम प्रिपेयर करते हैं। एगेरोस के लिए हम नॉर्मल वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम बफर प्रिपेयर करते हैं, TAE बफर और 10x TBE बफर। 10x TBE बफर स्टॉक सोल्यूशन हम बना लेते हैं। फिर वर्किंग सोल्यूशन के लिए हम उसका जितने भी ml आपको बनाना है उतना हम डाइल्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारा वर्किंग सोल्यूशन है TBE बफर का वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। इसको मैं डाइल्यूट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोनिकल फ्लास्क में एगेरोस वे कर लिया है वेइंग बैलेंस से, और यहाँ पर मैं उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से एगेरोस को हम एगेरोस बनाने के लिए एगेरोजेल प्रिपेयर करने के लिए हम TBE बफर को यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं। एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए होता है। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं वो बहुत स्पीड से रन करते हैं, उनका साइज़ स्मॉल होने के कारण वो फास्टर रन करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्जर फ्रेगमेंट। और हम यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए और उस फ्रेगमेंट की साइज़ को जानने के लिए डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं ताकि हम डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज कर सकें। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम एगेरोस बनाने के बाद हम यहाँ पर TBE बफर जो हम बना रहे हैं, TBE बफर यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं 1.5% एगेरोस जेल के लिए। अब हम यहाँ पर माइक्रोवेव में एगेरोस को हीट कर लेते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो एगेरोस जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा ओवर हीट ना हो। उसको 1 या 2 मिनट्स के लिए कर लेते हैं। अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो तो भी आप थोड़ा सा 1 मिनट और इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। जब ये हल्का कूल डाउन होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, बीच का जब रहता है, तो हम यहाँ पर इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। ये एक इंटर कलेक्टिंग एजेंट होता है जो कि डीएनए के बैंड के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डीएनए बैंड्स दिखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का सेटअप रेडी है। यहाँ पर हम इथीडियम ब्रोमाइड अपने डीएनए फ्रेगमेंट के हिसाब से 3 to 5 माइक्रोलीटर तक हम यहाँ पर इथीडियम ब्रोमाइड को हम एगेरोस जेल में पाइपेट कर देते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड को डालते समय हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप ग्लव्स पहने हो और ये हमारे फिज़िकल कांटेक्ट में ना आए। यहाँ पर हम एगेरोस जेल को जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है वहाँ पर हम पोर आउट कर रहे हैं। पोरिंग करते समय हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो एगेरोस है उसमें बबल्स ना आए। अगर बबल्स आते हैं तो हम उसे टिप्स की सहायता से किनारे कर देते हैं ताकि हमारे डीएनए बैंड्स डिस्टर्ब ना हो और हमारा रिजल्ट अच्छा आए। अब हम यहाँ पर डीएनए क्या होता है, नेकेड आई से हम इसे देख नहीं सकते, तो यहाँ पर हम डीएनए लोडिंग डाई का यूज़ करते हैं। डीएनए लोडिंग डाई हम 3 to 4 माइक्रोलीटर यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम डीएनए लोडिंग डाई एक पैराफिल्म में हम उसको ले लेते हैं। फिर हम डीएनए लैडर का यूज़ करते हैं जिससे हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ बता सकें कि हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो रन किया है वो कितने किलो बेस पेयर साइज़ का है। ये हमारा जेल सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर जितनी भी वेल बनी हुई हैं हमारे एगेरोस जेल में, उस जेल में हम डीएनए जो हमारा PCR के थ्रू हमने जिन डीएनए को एम्पलीफाई किया है वो डीएनए सैंपल हम डीएनए लोडिंग डाई में मिक्स करते हैं और 1 by 1 उसे हम एगेरोस जेल की वेल में लोड करते हैं।
यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम एनोड और कैथोड के जो रेड और ब्लैक कलर के जो वायर हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट का जो हमारा जो वोल्टेज जिसमें हम वोल्टेज सेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, उस वोल्टेज को हम फिक्स कर देते हैं 1 आवर के लिए। अब हमारा यहाँ पर जेल रन होना स्टार्ट हो गया है। डीएनए क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करता है। यहाँ पर हमारा ये जेल डॉक यूनिट है। जेल डॉक यूनिट में कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू ओपन करके हमारा जो जेल होता है उसमें हम डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।